हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। मैं हूँ प्रीति कुमारी और आज हमारा हिस्ट्री का टॉपिक है मौर्य साम्राज्य। 322 ईसा पूर्व ये स्थापित हुआ था। मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई थी और 185 ईसा पूर्व तक काम किए। इसमें 3 महत्वपूर्ण राजा हुए थे: चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक। मौर्य साम्राज्य को स्थापित किसने किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य किए थे। अब पहले मौर्य वंश की जानकारी कहाँ से दी गई है? मौर्य वंश की जानकारी के दो स्रोत हैं। ठीक। पहला कौन सा होगा? पहला जो होगा साहित्यिक स्रोत, और दूसरा कौन सा हो जाएगा? पूरा तात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत, यहीं से मौर्य वंश के बारे में हम लोगों को जानकारी मिलती है। साहित्यिक स्रोत में बहुत से पुस्तक थे, जैसे अर्थशास्त्र, इंडिका, पुराण, मुद्रा राक्षस, और बौद्ध जैन साहित्यिक, ये पुस्तक है। इन्हीं से मौर्य वंश के बारे में हम लोग को जानकारी मिलती है, मौर्य काल के बारे में। अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? तो चाणक्य किए थे। चाणक्य, इनको कौटिल्य भी कहा जाता है, कौटिल्य कहा जाता है, या इनको विष्णुगुप्त भी कहते हैं। यहाँ से अर्थशास्त्र के बारे में अर्थशास्त्र की रचना की थी चाणक्य ने। ठीक है। और ये क्या था? अर्थशास्त्र तो एक राजनीतिक विषय था, जिसमें लोक राजनीतिक विषय कहो या इसको लोक प्रशासन विषय भी कह सकते हैं, जिसमें राजा के द्वारा चलाए गए प्रशासन के विषय में जानकारी मिली है। ठीक है दोस्तों, इसमें सप्तांग सिद्धांत दिए गए हैं, जिसमें राजा का क्या किया गया है कि 7 कार्यों के बारे में उसके संबंध में जानकारी दी गई है। और इसी सिद्धांत के आधार पर अर्थशास्त्र को एक राजनीतिक विषय के संबंध में महत्वपूर्ण विषय माना गया है। ठीक है। चाणक्य कौन थे? तो चाणक्य जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। मतलब कि मौर्य वंश की स्थापना किसने? चंद्रगुप्त मौर्य किए थे, और मौर्य वंश के ये प्रधानमंत्री थे, गुप्त मौर्य। जैसे नंद वंश के अंतिम राजा जो थे धनानंद को बहुत वो घमंड में था। तो चाणक्य जब उनके दरबार में गए थे तो उनको वो गुस्सा से निकाल दिए थे। तो वो इसका बदला लेने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य को ट्रेंड किए, और ट्रेंड करके फिर वो धनानंद को हराए। तो नंद वंश के अंतिम राजा धनानंद को हराकर मौर्य साम्राज्य का स्थापना हुआ था, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य किए थे। अब हम लोग दूसरे पुस्तक पे आते हैं, इंडिका जो था मेगास्थनीज ने किया था। ठीक है, मेगास्थनीज ने किया था। मेगास्थनीज कौन था? सेलुकस निकेटर का राजदूत था, एक यूनानी था। ठीक है। और ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था, और इसने क्या किया कि इंडिका की रचना कर दी। और इंडिका की रचना में इसमें क्या किया कि मौर्य काल के प्रशासन, समाज और अर्थव्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है। किस किस का होता है? तो प्रशासन, समाज और अर्थव्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक। फिर पुराण आ गया।
पुराण में क्या था कि भारतीय ग्रंथों में पुराण से भी मौर्य राजाओं और घटनाओं के बारे में जानकारी मिलती है। भारतीय ग्रंथों में पुराणों से भी मौर्य राजाओं और घटनाओं के बारे में जानकारी मिलती है। फिर आगे मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस की रचना किसने की थी? तो इसकी रचना विशाखा दत्त, ठीक है, विशाखा दत्त ने की थी। और विशाखा दत्त मुद्रा राक्षस की रचना इस प्रकार की थी कि जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य ने कैसे चाणक्य ने कैसे कुटिल नीति से इसकी सहायता की थी, ये थी चंद्रगुप्त मौर्य की, और कैसे नंद वंश के अंतिम राजा धनानंद को हराया था, धनानंद को हराया था और मौर्य वंश की स्थापना कर दी थी। तो यही सब मुद्रा राक्षस में देखने को मिलता है कि मौर्य वंश का कैसे स्थापना हुआ था। और इस पुस्तक में मौर्य साम्राज्य के आर्थिक और सामाजिक दशा का वर्णन किया गया है। ठीक है। बौद्ध और जैन साहित्य। बौद्ध और जैन साहित्य में इसकी रचना किसने की थी? तो दीपवंश ने की थी, दीपवंश ने की थी। और ये पुस्तक बताता है कि कैसे अशोक जो है बौद्ध धर्म को, ठीक है, बौद्ध धर्म को कैसे अशोक जो है श्रीलंका तक फैलाया था। और अन्य बौद्ध साहित्यिक जैसे कि महावंश, दिव्यवदान, और उसके बाद जैन साहित्य, कल्पसूत्र, परिशिष्ट पवन, और ये हो जाएगा बौद्ध साहित्य। मतलब कि कैसे ये बौद्ध और जैन साहित्य में मतलब कि बताया कि इसमें मौर्य साम्राज्य के बारे में यहाँ से जानकारी दिया। ठीक है। दिव्यवदान, महावंश और जैन साहित्य, कल्पसूत्र और परिशिष्ट परमन, ये दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन आता है। अर्थशास्त्र का, इंडिका का, मुद्रा राक्षस और बौद्ध साहित्य। ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे पूरा तात्विक स्रोत। ठीक है। पूरा तात्विक स्रोत क्या है? जैसे पूरा तत्व से मिला हुआ पूरा तात्विक स्रोत, मतलब कि इसमें अभिलेखों का वर्णन किया गया, अभिलेखों का, कि इसमें कौन कौन से अभिलेख कैसे कैसे इसमें महत्वपूर्ण हुए, इसके बारे में जानकारी मिलती है। जैसे कि अशोक का अभिलेख, अशोक का अभिलेख जिसमें शिलालेख, स्तंभ लेख आदि शामिल है। ठीक है। शिला लेख और ये स्तंभ लेख शामिल है, जिसमें जो अक्षर इसमें मतलब कि खुदाई किए गए, जो अक्षर खुदे गए हैं, उसमें जानकारी मिलती है कि कैसे अशोक के समय मौर्य काल का प्रशासन था। और अशोक के अभिलेख में ही अशोक के प्रशासन, उसके धार्मिक विश्वास, व्यक्तिगत जीवन और साथ ही उसके आंतरिक एवं विदेश नीति के बारे में इसमें जानकारी मिलती है अशोक के अभिलेख में। ठीक है। अब क्या है कि रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से क्या मिला है? रुद्रदामन के
जूनागढ़ अभिलेख। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में क्या है कि कैसे इस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य को कैसे मौर्य शब्द का प्रयोग किया, और इस अभिलेख में अशोक के जो प्रवर्ती अभिलेख है से पता चला कि इसमें मौर्य काल में सिंचाई की व्यवस्था की गई। तो ये जूनागढ़ अभिलेख से मिला। ठीक है। मौर्यकालीन के मतलब कि स्थलों में और भी अनेक वस्तुएं मिली, जिससे कि मौर्य वंश के बारे में क्या हम लोगों को जानकारी मिली। ठीक है। एक कुम्हरार है जहाँ कि पटना में है, आधुनिक पटना में है कुम्हरार। यहाँ से भी मौर्य वंश के भवनों में लकड़ी और पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था, तो यहाँ से पता चला। ठीक है। एक दीदारगंज है जो कि ये भी पटना में ही है, और एक बेसनगर है। यहाँ से भी मौर्य काल के समय में मूर्तियों और लोक प्रशासन के बारे में जानकारी मिलती है। तो इस तरह ये मौर्य वंश के दो स्रोत थे, साहित्यिक और पुरातात्विक स्रोत। ठीक। अब हम लोग जानेंगे कि कैसे मौर्य वंश की स्थापना हुई। ठीक। स्थापना हुई तो मौर्य वंश की स्थापना 322 बीसी में हुआ था, मतलब 322 ईसा पूर्व में हुआ था, बीसी में हुआ था। ठीक। ये नंद वंश के अंतिम राजा थे, धनानंद। ये क्वेश्चन बहुत आता है, धनानंद। ठीक है। किस मौर्य वंश की स्थापना किसको हरा करके थे? तो नंद वंश के अंतिम राजा धनानंद को हराकर मौर्य वंश की स्थापना हुई थी। और किसने धनानंद को हराया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। और इसमें जो चाणक्य थे वो मेन भूमिका निभाए थे। चाणक्य ही अपनी कुटिल नीति का प्रयोग कर चंद्रगुप्त मौर्य को बताया, और चंद्रगुप्त मौर्य उनको फॉलो किए चाणक्य को, और ये मौर्य वंश की स्थापना कर दिए। इस तरह दोस्तों आज हम लोग मौर्य वंश के साहित्यिक और पुरातात्विक स्रोत को देखें कि कैसे मौर्य वंश की जानकारी कहाँ कहाँ से मिली है। अब हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य पढ़ेंगे। अगले नेक्स्ट वीडियो हम लोग की आएगी तो चंद्रगुप्त मौर्य की आएगी, फिर हम लोग बिंदुसार पढ़ेंगे, फिर अशोक पढ़ेंगे। ये तीनों काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, मौर्य वंश की स्थापना पूछता है। ठीक है। और अगर आप लोगों को ये कंसेप्ट अगर अच्छे लगते हैं, कंसेप्ट आपको समझ में आ रहे हैं, तो आप हमको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। टारगेट अड्डा बाय प्रीति मैम। और इसका मैं PDF जो है टेलीग्राम पे दे दूँगी, टेलीग्राम पे दे दूँगी, GS बाय प्रीति मैम। सर्च कीजिएगा, टेलीग्राम पर दिखेंगे। ओके ठीक है दोस्तों, बाय। अब फिर हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य पढ़ेंगे। थैंक यू।